हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैथ का डर खत्म। गणित में यदि आप कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैथ सीखने का सुनहरा मौका, यानी जो आप बचे हुए समय हैं इसमें हम बेसिक मैथ सीखेंगे। बहुत ही ज़ीरो लेवल से लेकर और हीरो लेवल तक चलेंगे। यानी बेसिक लेवल, यदि आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है यानी कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर है तो आपके लिए रोज़ाना मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ रूल हैं वो आपको इसमें बतलाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड कर चुका है, जोड़ या घटाव के नियम। इसमें है किसी संख्या शून्य का गुना किया जाए, यानी किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए, हम लोगों का बेसिक या कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे और आगे चल के हमको बहुत फ़ायदा होगा। अभी समझाने में दोस्तों आपको थोड़ा समय लगेगा, इससे आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा आप समय दीजिएगा और मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूँगा। कह रहा है किसी संख्या शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या को जीरो से गुना किया जाए तो जीरो ही होगा, या जीरो को किसी संख्या से गुना किया जाए तो जीरो ही प्राप्त होगा। देखिए, जैसे यहाँ ए को गुना किया गया जीरो से तो इसका मान क्या निकलेगा, जीरो ही होगा। या जीरो को गुना किया जाए ए से तो मान क्या होगा, जीरो ही होगा। इसी को यहाँ पर अंक में देकर बतलाया गया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 7 को गुना किया गया जीरो से तो 7 इंटू जीरो तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। गुणनफल क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा। या जीरो को गुना किया जाए 7 से तो मान क्या होगा, जीरो गुणनफल प्राप्त होगा। या 115 को गुना किया जाए जीरो से तो इसका भी मान क्या होगा, जीरो, जीरो ही गुणनफल प्राप्त होगा। या 8 को गुना किया जाए, अब आगे ये वाला आप समझिएगा कि 8 को गुना किया जाए 2 से और फिर इसको गुना किया जाए 0 से और फिर इसको गुना किया जाए 3 से तो इसका मान क्या होगा। देखिए, जब किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 से तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो 8 को गुना करेंगे 2 से तो 16 तो होगा, मगर इसमें एक संख्या 0 है, यानी सभी संख्या को गुना करेंगे कुछ अंक प्राप्त होगा, मगर एक संख्या इसमें 0 है, इसलिए सभी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 0 होगा। दोस्तों, एक बार इसको और आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे 3-4 संख्या दिया हुआ है गुना में, आप इसका मान डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को जब गुना करेंगे तो इसमें लास्ट में एक 0 है और वो 0 जो है इसका मान 0 कर देगा, इसलिए इसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला 2 नंबर में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट रूल है ये कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 0 है और 0 में भाग दिया गया ए से तो इसका भागफल क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, यानी 0 प्राप्त हुआ। इसको एग्जाम्पल में आप यहाँ समझ सकते हैं कि 0 भागा 8, 0 भागा 8 यानी 0 में भाग दिया गया 8 से तो इसका जो मान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए इसका जो है 0 प्राप्त हुआ। आगे है कि 0 में भागा दिया गया 49 से तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और आगे जो दोस्त साथियों है कि 0 में भागा दिया गया किससे, 445 से तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या में शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है कि किसी संख्या को, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, इस तरह लिखा हुआ रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, और इसका मतलब होता है अनंत प्राप्त होगा। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव यानी अनंत प्राप्त होगा। जैसे देखिए, यहाँ a बटा 0 लिख दिया जाए तो इसका मान जो है 0 नहीं लिखेंगे, a बटा 0 का मान 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका मान हो जाएगा इन्फिनेटिव यानी अनंत होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर
क्या लिखा हुआ है कि 18/0, 18/0, तो इसका मान 0 नहीं होगा बल्कि इसका मान इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह लिखा हुआ है 9/0, तो इसका मान क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह आगे लिखा हुआ है 10/0, तो इसका मान भी क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला जो फैक्ट है 4 नंबर में, कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे देखिए हमने लिख दिया a, तो इसका घात यहाँ पर 0 लिख दिया, तो इसका जो घात है, इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह हमने लिख दिया x, और x का पावर 0 लिख दिया, तो इसका जो पावर होगा वो मान क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 लिखा हो, यानी घात जिसको हिंदी में बोलते हैं 0 लिखा हो, तो उसका मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। अब इसको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि 17 का पावर, 17 का घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 5 का घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 8 का घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 25 का घात 0 है, तो इसका भी घात का मान क्या होगा, 1 होगा। घात का मान 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो 5 नंबर इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही अच्छा रूल है। अगर ये सब रूल हम लोग जान जाएंगे और इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, तो आगे चल के बहुत सारा बड़े बड़े मैथ को हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए 5 नंबर रूल देखते हैं। 5 नंबर रूल है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे देखिए x को भाग देंगे x से, तो इसका भागफल जो होगा 1 प्राप्त होगा, यानी इससे ये कट जाएगा, इसका भागफल 1 प्राप्त होगा। उसी तरह 2 को भागा देंगे 2 से, तो ये दोनों से 2 कट जाएगा और इसका भागफल 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को स्वयं से यदि भाग दिया जाए तो उसका भागफल 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए 4 को भागा देंगे 4 से, तो इसका भागफल 1 प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर इसको मैंने समझाया है कि a को भागा दिया a से, तो इसका भागफल 1 प्राप्त होगा। इसी तरह 17 को भागा दिया 17 से, तो इसका भी भागफल 1 प्राप्त होगा। x को भागा देंगे 1 से, तो इसका भागफल 1 प्राप्त होगा। और 25 को भागा देंगे 25 से, तो इसका भी भागफल दोस्तों क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। अब अगला जो है दोस्तों, ये वाला उदाहरण आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि यदि 0 को भाग दिया जाए 0 से, 0 को भाग दिया जाए 0 से, तो इसका भागफल क्या प्राप्त होगा, तो इसका है नॉट डिफाइन, यानी इसको हम हल नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 0 को भाग 0 से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसका जो है नॉट डिफाइन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत बेसिक है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको भी दोस्तों हम लोग समझेंगे। यानी प्लस प्लस, यानी प्लस को प्लस में गुना किया जाए तो प्लस होगा, प्लस को प्लस में गुना किया जाए तो प्लस होगा। देखिए साथियों, पहला संख्या जो है वो प्लस में हो, दूसरा संख्या भी प्लस में हो, तो इसका मान जो होगा क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे देखिए 4 प्लस में है और इसको गुना किया गया 2 में, 4 प्लस में इसको गुना किया गया 2 में, तो इसका मान क्या हुआ, 8 जो है 8 प्लस में है। और देखिए कोई भी संख्या लिखा जाता है यदि खाली हो, उससे पहले कुछ नहीं हो, तो वो संख्या प्लस में होता है। इससे पहले मैंने जोड़ या घटाव के नियम का एक वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें ये सब बतलाया हूं, बहुत नीचे से वो भी बतलाया, आप वो भी जरूर देखेंगे। यानी किसी भी संख्या को लिखा जाए और उससे पहले कुछ नहीं लिखा जाए, तो वो समझिए कि वो संख्या किस में है, प्लस में है। तो प्लस को प्लस में गुना किया जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। अगला जो रूल है कि प्लस को गुना किया जाए माइनस में, प्लस हो और एक संख्या माइनस में हो, तो वो संख्या जो होगा माइनस में होगा, उसका मान किस में होगा, माइनस में होगा। जैसे देखिए 3 गुना -2, 3 गुना -2, तो पहला 3 प्लस में है और दूसरा जो है वो किस में है, माइनस में, और ये संख्या किस में है, गुना में है। तो 3 को गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6 और माइनस में मान आ जाएगा, -6 मान हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट रूल है कि गुना किया जाए माइनस में, किस में, माइनस में गुना किया जाए, और अगला संख्या हो प्लस में। पहली संख्या हो माइनस में, दूसरी संख्या हो प्लस में, तो उसका भी मान क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे देखिए -7 और गुना किया गया +3 में, तो -7 गुना 3, तो 7 या 21 हुआ, मगर माइनस है, पहली संख्या माइनस में और दूसरी संख्या जो है वो प्लस में, तो इसलिए इसका मान जो होगा 21, यानी -21 मान होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो है
माइनस गुना माइनस, यानी दो संख्या हो दोनों माइनस माइनस में हो तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 7 जो है वो माइनस में, -7 गुना -3, यानी -7 गुना -3 जो है उसका मान 21 होगा, और 21 जो होगा वो प्लस में होगा। किस में होगा? 21 प्लस में होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नोट इसमें इंपॉर्टेंट नोट है वो आप समझ लें कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, अगर माइनस का गुना सम बार हो तो क्या होगा? प्लस होगा। सम बार का मतलब है कि सम उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से भागा लग जाए, 2 4 6 8 10। तो सम विषम ये संख्या में आपको अलग से बतलाऊंगा, मगर यहाँ पर इतना सा आप समझ लीजिए, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको 2 4 6 8 10 12 ये सब जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग लग जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। तो यदि माइनस का गुना सम बार हो, यानी माइनस का गुना 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, 12 बार हो माइनस का गुना, तो वो जो है वो संख्या किस में आ जाएगा? गुणनफल प्राप्त जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। और यदि माइनस का गुना जो है वो क्या हो? विषम बार हो, यानी माइनस का गुना 1 बार हो या 3 बार हो या 5 बार हो, विषम कहते हैं 1 3 5, वे संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसको विषम कहते हैं। तो 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 9 बार हो, 11 बार हो, यानी माइनस का गुना अगर विषम बार हो तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा साथियों वो किस में होगा? माइनस में होगा। जैसे आप यहाँ देखिए 2 गुना -3 गुना 1 गुना -2, इतनी संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नहीं करेंगे बल्कि सबको गुना कर देंगे एक बार, सबको एक बार गुना करेंगे। देखिए 2 को गुना करेंगे 3 से, तो 2 को गुना किया 3 से तो कितना हुआ? 2 तिया 6, और 6 को गुना किया 1 से तो कितना हुआ? 6 एकम 6, और फिर 6 को गुना करेंगे 2 से, तो 6 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हुआ? 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कि कितनी संख्या इसमें जो है वो माइनस में है। तो देखिए एक जो है माइनस में 3 है और एक माइनस में 2 है, तो माइनस क्या बार गुना है? तो माइनस 2 बार है, और दो बार जो गुना है तो वो सम बार है, और यदि सम बार माइनस गुना हो तो वो क्या होता है? वो संख्या का जो गुणनफल होता है वो प्लस में होता है। इसलिए यहाँ जो 12 जो हो जाएगा वो किस में होगा? 12 प्लस में होगा। 12 किस में होगा? प्लस में होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये इसको आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। एक बार इसको और समझा देता हूँ। देखिए 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया 6, और फिर गुना करेंगे 1 से तो 6 एकम 6, फिर गुना करेंगे 2 से तो 6 दूना 12, 12 के 12 लिख दिए, ठीक है। अब 12 को इसको अब देखेंगे कि कितनी संख्या इसमें माइनस में है। तो देखिए माइनस में एक जो है 3 है, एक बार है, और एक -2 है, तो माइनस कितना बार आ गया? 2 बार आ गया, तो सम बार आया। यदि सम बार आया तो क्या होगा? संख्या जो गुणनफल होगा वो प्लस में होगा, इसलिए इसका जो है +12 आंसर राइट हो जाएगा। आगे जो है दोस्तों कि -3 -2 -3 और 1, इसको हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसको माइनस प्लस नहीं करना है, बल्कि इसको हम लोगों को पहले सभी संख्या को गुना कर देना है। तो 3 को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूना 6, फिर 6 को गुना करेंगे 3 से तो 6 का 6 दिन 12 6 तिया 18 हो जाएगा, और 18 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा? 18 एकम 18, ये जो 12 है गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 एकम 18 हो जाएगा। अब दोस्तों साथियों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि ये 18 एकम 18 हो जाएगा। अब देखेंगे कि गुना जो है जो संख्या है वो कितनी बार है। तो देखिए एक है 3 बार, एक बार हो गया, और एक -2 है 2 बार हो गया, एक -3 है तो 3 बार हो गया, तो और 3 बार जो है ये विषम हो गया। तो जो माइनस जो है वो क्या है? गुना जो है विषम बार है, और विषम बार रहेगा तो वो संख्या जो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो माइनस में होगा, इसलिए इसका -18 आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो बचा हुआ समय है आप अपना इसमें मैथ को क्लियर बेसिक से समझ सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप के लिए मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो आपके साथी कमज़ोर हैं, आपके फैमिली में जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, वो वीक हैं, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैथ स्ट्रांग हो जाए, मैथ से उनको डर नहीं लगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें और अपने भविष्य का ख्याल